एक बार एक साधु अपने कुछ शिष्यों के साथ भ्रमण पर थे। सूरज ढलने वाला था। साधु ने अपने शिष्यों से कहा कि पुत्रों, हमें आज रात के लिए किसी गांव में आशियाना ढूंढना होगा। और वो एक गांव में पहुंचे। गांव में घुसने से पहले उन्होंने देखा कि गांव के बाहर कुछ बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। वो एक दूसरे से गाली गलौज कर रहे हैं, मार रहे हैं। साधु और उसके शिष्यों ने उनको समझाना चाहा, मगर वो न माने। उन्होंने उन साधुओं से भी बदतमीजी से बात की। साधु उन्हें वहीं छोड़कर गांव के अंदर चले गए। गांव में अंदर जाकर साधु क्या देखते हैं कि एक पीपल के पेड़ के नीचे चौपाल पर गांव के लोग बैठे हैं और वहाँ भी वो एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं, दूसरों को नीचा दिखाने की बातें कर रहे हैं। और पास में ही कुछ बच्चे बैठे उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। साधु समझ गए कि बाहर जो बच्चे हमें मिले थे उनकी लड़ाई झगड़े का क्या कारण था। साधु ने अपने शिष्यों से कहा, पुत्रों, हमें इस गांव में नहीं रहना चाहिए। और उन्होंने वो गांव छोड़ दिया। अंधेरा होने वाला था। साधु दूसरे गांव में पहुंचे। गांव में पहुंचकर उन्होंने कुछ लोगों से वहां रुकने की इच्छा जाहिर की। लोगों ने साधुओं का बड़ा आवभगत किया, सत्कार किया, उन्हें रुकने के लिए स्थान दिया। उनके बच्चों ने भी साधुओं की आवभगत में अपने बड़ों की पूरी सहायता की। भोजन के उपरांत गांव में खूब भजन कीर्तन भी हुए, अच्छी बातें हुई, कथा वाचन हुआ। इसके उपरांत सभी लोग रात्रि विश्राम को चले गए। अपने गुरु के पांव दबाते हुए उन शिष्यों ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, ऐसा क्यों कि उस गांव के बच्चे इतने झगड़ालू, गाली गलौज करने वाले, दूसरों को नीचा दिखाने वाले क्यों थे? वह इस गांव के बच्चे इतने संस्कारी, सेवा भाव रखने वाले क्यों हैं? गुरु ने बड़े प्यार से अपने शिष्यों से कहा, पुत्रों, जब हम पहले गांव में गए तो हमने चौपाल पर देखा कि बड़े लोग अपने बच्चों के सामने ही एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, दूसरों को नीचा दिखाने की बात कर रहे हैं। तो वहाँ के बच्चों में वही संस्कार गए। जबकि इस गांव में सभी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे रहे हैं, उनके सामने अच्छा आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए यहाँ के बच्चे उत्तम गुणों से परिपूर्ण हैं। होता यही है कि हम अपने बच्चों के सामने स्वयं का जैसा आचरण प्रस्तुत करेंगे, हमारे बच्चों के अंदर भी संस्कारों का वही संचरण होगा, वही रोपण होगा। इसलिए अपने बच्चों, अपने से छोटों के सम्मुख कभी भी बुरे आचरण का प्रस्तुतिकरण ना करें, ताकि उन बच्चों में उत्तम विचारों, उत्तम संस्कारों का रोपण हो सके। धन्यवाद।